कब आपकी समझ में आएगा कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है। दिन भर आपको यही रट लगी रहती है, ये प्रवचन सुनना, ये मंदिर जाना, ये विधान करना, ये उपवास करना। क्या सुन रहे हो? कितना बड़ा गैप हो गया है आपकी पीढ़ियों में और आप में, विचारों में। अब इनको कैसे मिलाया जाए, कैसे पाटा जाए? है? बताओ महाराज जी, कैसे किया जाए? अब उन बच्चों को यही सिखाया जाए, उनको यही बताया जाए कि ये जो जितना भी आप इंजॉय समझ रहे हो, ये इंजॉय तो आपका केवल कब तक है? जब तक आपके पास में पैसा है, जब तक आप पैसे में आग लगाना जानते हो, तब तक ये इंजॉय है। समझ में आ रहा? और वस्तुतः देखा जाए तो तुम्हारा एंजॉय केवल पैसों में आग लगाना ही है। 2-2 हजार 10-10 हजार रुपए एक एक घंटे इस तरह के ध्यान करने के लिए और एंजॉय करने के लिए अपने लिए लगा देता है। हा? और जो तुम वहां से करके आए हो और करके आने के बाद में अब क्या आ गया तुम्हारे अंदर? अब तुम्हारा मन किस में लग रहा है ये बताओ हमें। अपनी जॉब में लगेगा तुम्हारा मन? अपनी पढ़ाई में लगेगा तुम्हारा मन? अपने व्यवसाय में लगेगा तुम्हारा मन? क्या करेगा? फिर चलो, फिर वही पहुंचो। अब देखोगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जाने के बाद में कि इनकम कितनी है और आउटकम कितना हो रहा है। समझ में आ रहा? तो जो चीज आपके लिए धीरे 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 ऐसी तृष्णा बढ़ाती चली जाए कि आपके लिए वह तृष्णा के माध्यम से ऐसा लगने लग जाए कि इसके बिना अब हमारा काम नहीं बनेगा, तो ये चीज आपके लिए शांति की चीज नहीं है, ये आपकी तृष्णा बढ़ाने वाली चीज है। इसमें अंतर समझने की, समझाने की चेष्टा करो, कोशिश करो। एक चीजें वो हैं जो हमारे अंदर तृष्णा बढ़ाती हैं, और एक चीजें वो हैं जो हमारे मन को शांत करती हैं। तुम्हारा एंजॉय तुम्हारी तृष्णा बढ़ाता है, और हमारा भगवान का दर्शन हमारे मन को शांति देता है। बताओ क्या चाहिए? तुम्हें भी वहां बराबर जाने का बार बार मन होता है, और हमें भी वहां जाने का बार बार मन होता है। क्या सुन रहे हो? लेकिन हमें वहां से जाने के बाद में शांति मिलती है, वहां पहुंचने पर शांति मिलती है, और तुम्हें वहां पहुंचने के बाद भी जो है तृष्णा बनी रहती है, और आने के बाद तुम्हारे मन में तृष्णा बनी रहती है। अब इस तृष्णा और शांति के बीच को कैसे समझा जाए? जब तृष्णा बढ़ती है तो मन बेचैन होता है। मन बेचैन होगा तो वह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा सिवाय उसी में जिसमें उसको बस तृष्णा बढ़ गई है। और इधर शांत मन वाला क्या करेगा? वो अपने घर का भी काम कर लेगा, बच्चों का भी काम कर लेगा, सब काम कर लेगा, और फिर समय मिलेगा तो पुनः फिर धर्म ध्यान भी कर लेगा। अब इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ा पाओगे बच्चों को? बच्चों को समझाने के लिए भी आपके पास में क्षमता इसलिए नहीं क्योंकि आप बच्चों के साथ में बैठ नहीं पाते, और जैसे ही बच्चों को ये लगने लग जाता है कि आप उनके कुछ विपरीत उनको उपदेश देने वाले हो, तो वो पहले उठ जाते हैं आपके सामने से। समझ में आ रहा? हाँ, वैसे तो वे बैठ भी जाएं आपके साथ भोजन करने को, और उन्हें पता पड़ जाए कि पापा भोजन के ही समय पे हमें उपदेश पिलाते हैं, तो तुम्हारे साथ भोजन करना ही छोड़ देगा। क्या समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना, आप ये समझो कि उन बच्चों को हम नहीं समझा सकते। उन बच्चों की समझ में तभी आ सकता है जब उनके लिए कोई उनसे बड़ा मिले, कोई उनसे ज़्यादा प्रभावशाली, उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी मिले, और उनके पास वो पहुँचेंगे, तभी जाकर के उन्हें कुछ समझ आ सकती है। यही एक तरीका होता है। और उसके लिए बस इतना ही है कि एक दिन आप उन्हें मना करके इतना ले आओ कि बेटा एक दिन तो आकर के बैठ, एक दिन महाराज के वस्तु प्रवचन सुन ले,
बाकी तू अपने मन की करता उसको कर लेना, केवल एक दिन आ जा, एक दिन बैठ के प्रवचन सुन ले, 1 घंटे का टाइम निकाल ले। क्या कह रहे हैं? और वह उसी एक काम के लिए आपको 1000 बहाने सुनाएगा, बस वो एक काम नहीं करेगा। ये क्या है? तो ये उसके अंदर जो तृष्णा पड़ी हुई है, उस तृष्णा की ओर दौड़ने के कारण से उसका इधर आने का मन जानबूझ करके नहीं होता है। मतलब आदमी अगर देखा जाए तो भीतर से अपनी ही शांति को खुद नहीं चाहता है, अपनी ही शांति को खुद खोता रहता है, और खुद अपना एक तरीके से देखा जाए तो दुश्मन बना रहता है। उसे पता नहीं होता कि मैं अपना खुद दुश्मन बना हुआ हूं। क्योंकि जब तक शांति की जगह पे नहीं जाएगा, शांति क्या होती है इसको नहीं सीखेगा, तब तक उसका मन कभी भी शांत नहीं होगा, उसे कभी भी भीतरी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये चीज़ें कैसे आएंगी? आप इनके लिए इतना ही प्रयास करो कि जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो वो इसीलिए होते हैं कि उनके माध्यम से धर्म की प्रभावना लोगों तक पहुँचे। और जो कार्यक्रम हो रहे होते हैं उन पर आप ध्यान दो कि उन कार्यक्रमों में हम अपने घर के लोगों को कैसे जोड़ सकें। अनेक अनेक तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, हो चुके हैं और आगे भी होंगे। सुन रहे हो? हर इंटरेस्ट के कार्यक्रम हो रहे हैं। पूजा विधान भी हो चुका, योग शिविर भी लग चुका है। समझ में आ रहा है? वो भी एक आनंद की चीज़ थी। और उसके आगे और भी तरीके के कार्यक्रम हैं। आने वाली 26 तारीख को भी कुछ है। समझ में आ रहा है? वो भी इसीलिए है कि आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, लोगों के अंदर ये संस्कार पड़ें कि अगर हमें अपने लिए कुछ समझना है तो पहले हमें कभी ना कभी मुनि महाराज के पास तक पहुंचना होगा। और उनके पास पहुंचने का अगर सबसे अच्छा कोई तरीका है, जब महाराज बोलते नहीं हों, मौन खड़े हों या मौन बैठे हों, तो 2 ही तरीके हैं। या तो रात में उन्हें भैया वृत्ति के लिए लेके आओ जब महाराज मौन रहते हैं, और या फिर उन्हें आहार के समय पर ला करके खड़ा कर दो जब महाराज मौन खड़े रहते हैं। ठीक है? हाँ, बेटा डरता हो तो उसको समझा दो महाराज तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, वो मौन है, बस तू तो क्या करना है, बस मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलना, आहार देना तू तो। क्या समझ में आ रहा है? या फिर रात को महाराज मौन रहते हैं, तू जाना बस महाराज के पैर दबाना और चला आना। समझ में आ रहा? कहीं ना कहीं जब तक उसके अंदर इस तरह का भाव नहीं आएगा, तब तक वह आपके माध्यम से वह धर्म के मार्ग पे आ नहीं पाएगा। और धर्म प्रभावना के ये कार्य इसीलिए होते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग कभी भी आहार नहीं देते, कभी भी किसी भी तरीके से महाराज के पास तक नहीं आ पाते, उनके लिए भी एक मन में भाव पवित्रता का आ जाए कि आज हमने कुछ अच्छा काम कर लिया। वैसे तो रक्षाबंधन बहुत होते हैं, यूं ही मौज मस्ती वाले तो खूब होते रहते हैं, दिन भर भी होते रहेंगे, लेकिन सुबह का समय अपने लिए इतना उपयोगी मिल रहा है कि उस दिन आपको एक गिफ्ट भी मिल सकती है। और वह गिफ्ट जानते हो सबसे बड़ी गिफ्ट क्या होती है? जिन वस्त्रों से हमने आहार दिया है वो वस्त्र हमारे घर तक पहुंच जाएं, वो आपके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। आप त्योहार आता है, नए वस्त्र खरीदते हो, अब की बार ऐसे वस्त्र खरीदो जो हमें धार्मिक बना दें और हमें अच्छे भावों से जोड़ दें। और उस वस्त्र को हम जब भी घर में देखें तो हमें याद आए कि मुझे मुनि महाराज को आहार देना है। समझ में आ रहा है? ये भाव अगर आएंगे और ऐसी चीज़ें आपके घर के अंदर तक पहुंचेंगी तो वह मंगलपना आपके घर तक अपने आप पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? पैंट, सूट, घड़ी, मोबाइल, ये सब चीज़ें तो बहुत खरीद चुके हो हैं? अब क्या सीखना है? हाँ, कुछ ऐसे वस्त्र खरीदना है
जो अपने घर में बाद में भी रखे रहें तो अपने को देख देख करके याद दिलाएं कि हमको इन वस्त्रों का उपयोग कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, जिसे हम आत्मा की उन्नति का रास्ता या मार्ग कहते हैं। उस रास्ते पर चलने के लिए अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी बुद्धि से किस तरह से हमें परिवर्तित करना, किस तरह से उन भावों की संयोजना करना, ये आपको निरंतर बताया जा रहा है। और उसी क्रम में अगला एक श्लोक पढ़ता हूँ। भ्रमरहिता जिनवाणी सुवर्णपदा बुधाधरा हि सुखदा कलित विभंगा वनिता निर्ग्रंथानां ग्रहस्थानां। यहाँ भगवान जिनेंद्र देव की वाणी की कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं कि हम दुनिया में बहुत से शब्द सुनते हैं, बहुत सी वचन सुनते हैं, बहुत सी बातें सुनते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी अपने आप में अनेक महत्वों को धारण करती है। और अपने कान की सार्थकता तभी होती है जब हम अपने कान में जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुने। कान मिले हैं तो हमें गीत संगीत सुनने के लिए नहीं मिले, केवल अपने मन को रंजायमान करने वाली बातों को सुनने के लिए नहीं मिले। कानों की एक जो सार्थकता है वह सुनने से नहीं है, उन शब्दों को सुनने से है जो शब्द हमारे अंदर इन कानों में केवल तभी पढ़ सकते हैं जब हम वास्तव में ऐसी पर्याय को धारण किए हुए हों जो पर्याय ही उसकी योग्यता बनाती है। अन्य जितनी भी पर्यायें हैं, अन्य जितने भी जन्म हैं, अन्य जितने भी लोग हैं, उनके पास कान तो होते हैं, शब्द तो सुन सकते हैं, लेकिन जिनवाणी के शब्द हर किसी के कान में नहीं पहुंचते। उसकी अपनी एक योग्यता होती है और वह योग्यता व्यक्ति को कभी कभी स्वयं अपने अंदर भी बनी हुई दिखाई देती है और कभी कभी किसी की योग्यता का आकलन अगर कोई दूसरा भी कर लेता है तो वह भी उसके लिए वह योग्य बना देता है। आप अपने मन से अगर भाव कर लेते हैं जिनवाणी सुनने की तो ये आपकी अपनी योग्यता है। कोई आपको प्रेरित करता है तब आप जिनवाणी सुन पाते हैं तो भी वह आपकी अपनी योग्यता है, लेकिन उस योग्यता के लिए किसी ने थोड़ा सहारा दिया, कोई उसको उघाड़ने में निमित्त बना। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना, ये समझना चाहिए कि दुनिया में हर सहज उपलब्ध चीज़ जो हमें पाप को बढ़ाने वाली होती है वह तो हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाती है और उसे हम आराम से सुन लेते हैं। लेकिन भगवान जिनेंद्र देव की वाणी पुण्य योग से ही किसी किसी श्रावक को सुनने को मिलती है। भगवान जिनेंद्र देव का उपदेश हमारे अंदर जब पुण्य उत्पन्न होता है, पुण्य का हमारे अंदर संयोग बनता है, तब जाकर के वह हमें वह उपदेश सुनने समझने को मिलता है। आपके लिए जैन होने के बावजूद भी प्रेरित किया जाता है, कभी कभी जैन होने के बावजूद भी आपको आपकी महत्ता बताई जाती है कि देखो आपकी महत्ता इतनी है कि अगर आप चाहो तो क्या बन सकते हो, इंसान से भगवान भी बन सकते हो। पत्थर से भगवान बनने वाले तो क्रियाएं आपने बहुत देखी हैं। इंसान भी भगवान बन सकता है, इंसान के अंदर भी भगवान के गुण आ सकते हैं, इंसान भी भगवान को अपना आदर्श मान करके उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर सकता है। ये बात आपको केवल इन्हीं कानों से सुनने को मिल सकती है। अगर कोई और दूसरे कान होंगे तो वो काम में नहीं आते। कान कितने लोगों के पास नहीं होते? सबके पास होते हैं। दुनिया में कितने असंख्य लोग हैं जिनके पास कान हैं, आँख हैं,
लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी के 2 शब्द उनके कभी कान में पड़ सकते हैं? पढ़ते हैं? आदमी इंटरनेट पे भी बैठ जाएगा, गूगल पे भी बैठ जाएगा, तो भी कभी ये सर्च करने की कोशिश करेगा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी कहाँ सुनने को मिल जाए? उसे पता ही नहीं। चीज़ें कहीं भी हों, लेकिन जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं, उसकी हमें महत्ता मालूम नहीं, तब तक हम उसको कभी प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं कर पाते। दुनिया में हम सब चीज़ सुनते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या सुनने योग्य है और क्या हमारे लिए उस सुनने से लाभ मिलने वाला है, यह अगर अपनी अंतः प्रेरणा से आ जाता है तो यही उस पुण्य का सबसे अच्छा उदय माना जाता है। किसी के कहने से भी आ जाए तो भी पुण्य का ही उदय समझना, लेकिन जब किसी के कहने पर, समझाने पर भी ना आए तो समझना कि इसके अंदर कुछ पाप का उदय चल रहा है। बुरा तो लग सकता है, लेकिन है वास्तविकता ये। पुण्य के उदय में ही आपके मन के अंदर भाव आएंगे कि हम भगवान की वाणी को सुने, उपदेश को सुने। और जब पुण्य का उदय होता है तो आदमी को बताना भी नहीं पड़ता है, अपने आप वह खिंचा चला आता है, अपने आप उसे पता पड़ जाता है कि यहाँ उपदेश होते हैं, वो सुनने आ जाता है, बैठ जाता है। सुन रहे हो? आप ये मत समझना कि यहाँ पर सब जैन ही लोग बैठे हैं, कुछ और भी लोग बैठे हैं जो सुनते हैं, समझते हैं। और जैसा कि आज सुबह भी आपको बताया कि धर्म सबके लिए होता है,